हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। आशा करते हैं आप अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी एक बेहतरीन दिशा में लेके चल रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हर रोज हम लोग यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के बारे में हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि हर रोज एक वीडियो कर रहे होते हैं। 5 से 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था कैसे लागू होती है एवं शासन कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी संविधान कैसे बना, संविधान क्या है यहाँ का है, यहाँ पर ठीक है ना, किस प्रकार राज्य सरकार काम करती है, कितने रूपों में कितने उसके अंग हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो कैसे काम करता है, किसके अंतर्गत आता है, इन सब बारे में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ यूपी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले तो जिस प्रकार देश में एक क्या है, संसद है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी एक संसद है। जो जो संविधान जो संविधान पूरे देश यानी भारत के लिए लागू होता है, वही संविधान वही संविधान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी लागू किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार जिस प्रकार पूरे देश के लिए एक संसद भवन बनाया गया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी एक संसद भवन है, जिसमें क्या करती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपके विधायिका तीनों काम करती है। तो चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। मतलब केंद्र के लिए भी वही संविधान है और राज्य के लिए भी वही संविधान है, ठीक है। राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान के पार्ट 6 और आर्टिकल 152 से 237 में है। मतलब राज्यों में जो शासन किया जाएगा, जो प्रशासन काम करेगी, उसके बारे में संविधान में पार्ट 6 में समझाया गया है, या पार्ट 6 में उसके बारे में बताया गया है। कहाँ से, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक काफी आर्टिकल इसके लिए लिखे गए हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस पार्ट में रखा गया है। तो आप बताओ कि पार्ट 6 में, और आर्टिकल कहाँ से लेकर, 152 से लेकर 237। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू होती है या लागू है। जिस प्रकार वहां पर भी संसद होता है, संसद भवन है, उसी प्रकार केंद्र की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन के लिए संसदात्मक प्रणाली लागू की जाती है, जिसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग। यानी राज्य सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो होगा राज्य सरकार में, सबसे पहला बात, मेन टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार में सबसे पहला होता है 3 अंक कोष। पहला अंग है कार्यपालिका, पहला अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या आते हैं, गवर्नर, गवर्नर को जिसको क्या कहते हैं हम लोग, राज्यपाल, हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। एक तो राज्यपाल काम करेगा, और एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है। मतलब कार्यपालिका के मुख्य 2 अंग होते हैं, एक तो क्या होता है, राज्यपाल यानी गवर्नर, और एक होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। मतलब मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी मंत्रीगण जितने होते हैं, ये कार्यपालिका में काम करते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा क्या होता है हमारा, विधायिका। विधायिका में विधायिका में 2 अंग है, एक है विधान परिषद और एक है विधान सभा। एक क्या है, विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है। विधायिका के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। उसके बाद एक न्यायपालिका।
जो न्यायपालिका है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तीनों भाग में है तो है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार के दबाव में होती है, यह स्वतंत्र होती है। ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सकती है, जिसमें कोर्ट आता है, न्यायालय आपका आएगा, ठीक है, जितने भी न्याय से संबंधित चीजें होंगी वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगी। इसमें आता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और अधनिष्ठ न्यायिक प्रणाली। जो न्यायिक प्रणाली होगी, न्याय करने का जो तरीका होगा, वो जो काम करेंगे जिसमें लोग, वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इस पर कोई भी विधायिका या कार्यपालिका हावी नहीं हो सकता है। इसी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि हमको राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री हो, उसको अगर जेल भेजना हो तो उसको जेल भेजने का काम या उस पर जो कार्यवाही की जाती है वो न्यायपालिका करती है, कोई राज्य नहीं करता है, सॉरी, कोई कोई आपका मंत्री नहीं करता है। उसके लिए न्यायपालिका बनाई गई, और न्यायपालिका को ही संविधान का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। मतलब संविधान की रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। कि स्वतंत्र रूप से या कानूनी रूप से क्या किया जा सके, लोगों को दंडित किया जा सके, उसके लिए क्या बनाई गई है, न्यायपालिका। अब हम लोग सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कौन से राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कब आए, कहाँ, किस प्रकार से, पहले राज्यपाल कौन थे। जैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, उत्तर प्रदेश पश्चिम, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले उसका नाम था संयुक्त प्रांत, उसके पहले था संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। तो मैं उत्तर प्रदेश का नामकरण, जो पहली वीडियो आई थी वो यही थी, यूपी का नामकरण कैसे हुआ, कब पड़ा, ठीक है, इसकी राजधानी क्या क्या थी पहले, कैसे कैसे इसका जाके लखनऊ पड़ा। तो इन सब के बारे में पहली वीडियो में ही बताएं, ठीक है, जो लोग नहीं देखे जाके देख लेंगे, बाकी जो देखे हो आगे समझिए। तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत, जब उत्तर प्रदेश का नाम, जब हमारा देश, भारत देश, प्यारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र था। उस समय सर्वप्रथम, प्रथम गवर्नर या प्रथम राज्यपाल, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं हमारे, प्रथम गवर्नर हमारे सर हरकोट बटलर, कौन बनते हैं, सर हरकोट बटलर बनते हैं, ठीक है। 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर 1922 तक क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब के गवर्नर है, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र। जब इसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश का जब नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र था, तब के प्रथम गवर्नर थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि कब का पूछ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रथम गवर्नर कोई और है, ये किसके है, ये संयुक्त प्रांत के है, मतलब जब इसका नाम संयुक्त प्रांत था तब के। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं सर हैरी ग्राहम हैग, सर हैरी ग्राहम हैग, 6 दिसंबर 1934 से 16 मई 1939 तक। ये किसके गवर्नर, संयुक्त प्रांत के थे, किसके, संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल या प्रथम गवर्नर। संयुक्त प्रांत, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा, तब के प्रथम राज्यपाल कौन हुए, तब के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हैग हुए। आगे बढ़ते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद होता है, से 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजिनी नायडू क्या रहती है, पहली राज्यपाल बनती है, भारतीय राज्यपाल, भारत स्वतंत्र होने पर पहली महिला राज्यपाल बनती है। अब होता क्या है कि कुछ समस्याएं आ जाने के कारण, एक होता है कार्यवाहक राज्यपाल, एक होते हैं कार्यवाहक, कार्यवाहक, कार्यवाहक का काम होता है कि कोई आपत्ति या कोई आपातकाल आ जाने के कारण कुछ दिनों के लिए एक टेम्परेरी कह सकते हो, यानी कार्यवाहक काम करने के लिए एक राज्यपाल बनाए जाते हैं जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने वो बने श्री ब्रजभूषण मलिक, श्री ब्रजभूषण मलिक, 3 मार्च 1949 से लेकर 1 मई 1949, काफी कम समय के लिए बने, ठीक है। ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। ध्यान देना है कि संयुक्त, प्रथम संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल तो कोई दूसरा, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के प्रथम राज्यपाल कोई और, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल कोई और, स्वतंत्र भारत की राज्यपाल कोई और, जैसे सरोजिनी नायडू है, और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, श्री ब्रजभूषण मलिक। ये तो हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ा, तब के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो तब के प्रथम गवर्नर हमारे होते हैं श्री हारमस जी पेरोसा मोदी, श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। 2 मई 1949 को, 2 मई 1949 को क्या बनते हैं, ये प्रथम गवर्नर यानी प्रथम राज्यपाल बनते हैं, किसके, उत्तर प्रदेश के। देखो यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के नाम करोगे, आप पूछोगे तो आप कहोगे श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। 2 मई 1949 से लेकर 1 मार्च 1952 तक क्या रहते हैं, ये राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। ये प्रथम राज्यपाल हो गए। दूसरे राज्यपाल हमारे होते हैं श्री कन्हैयालाल मेडिकल मुंशी, श्री कन्हैयालाल मेडिकल मुंशी, 1952, जो कि 1952 को मतलब रिटायर होते हैं, तो फिर कौन बनते हैं, फिर बनते हैं हमारे 1952 से 1977 तक कौन रहते हैं, श्री कन्हैयालाल मेडिकल मुंशी। उत्तर प्रदेश के क्या होते हैं, दूसरे राज्यपाल होते हैं, उत्तर प्रदेश के, ध्यान देना, देश के नहीं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के क्या होते हैं,
उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत या उससे पहले जो नाम था उसके नहीं, ये क्या थे उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल बनते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन? श्री हरबंस जी पेरोसा मोदी, इसको आप नोट करते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए जिनका नाम था वराह वेंकट गिरी। वराह वेंकट गिरी, ये क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल राज्यपाल जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति बने। मतलब वराह वेंकट गिरी क्या थे? ये देश के तीसरे राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति, क्या चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। एकमात्र ऐसे राज्यपाल, आपसे पूछेंगे कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्यपाल कौन था जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति बने? तो आप लगाओगे वराह वेंकट गिरी। फिर एक आते हैं हमारे मोहम्मद रफी कुरैशी। मोहम्मद रफी कुरैशी जो क्या थे? जो उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। जो क्या थे? जो उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। ये तो हमारे हो गए पिछले की प्रथम राज्यपाल कौन हुआ, संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन हुआ, उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने पर प्रथम राज्यपाल कौन थे, दूसरे राज्यपाल कौन थे, कौन ऐसे एकमात्र राज्यपाल कौन ऐसे हुए जो तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति बने। ऐसे राज्यपाल या ऐसा कौन सा राज्यपाल थे जिनका नाम जो क्या थे? जो आपके दूसरी 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। तो इन सब बारे में हम लोग ने देख लिया कि पिछली बातें क्या थी। अब हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है वो हमारा है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल। तो आप बताओगे वर्तमान राज्यपाल कौन है हमारे? वर्तमान राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ये क्या है कि अब तक की जितने भी राज्यपाल हुए हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही है। सबसे अधिक समय तक अगर कोई राज्यपाल रहा तो कौन है? वो आपकी है आनंदीबेन पटेल, जो कि 29 जुलाई 2019 से 29 जुलाई 2019 से अब तक क्या है? अब तक ये क्या है? कार्यरत है। यानी कि करीब करीब कितने साल इनके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। और अभी भी क्या है? अभी भी अपनी सेवा उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है। जो क्या है? जो 34वीं राज्यपाल है। क्या है? 34वीं राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। 34वीं क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। और आपको एक होमवर्क है कि आप बताएंगे कि 15वें राज्यपाल कौन थे। 15वें राज्यपाल कौन थे इसके बारे में आप बताएंगे। और सबसे सबसे अधिक समय तक तो कौन रहेगी? आनंदीबेन पटेल थी। सबसे अधिक समय तक रहने वाले द्वितीय, मतलब कहने मतलब तो प्रथम नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक समय तक कौन थे या कौन थी? ठीक है ना, तो उनके बारे में आप बताएंगे। तो ये 2 चीजें आप कमेंट में बताएंगे। अगली वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ। यानी कि जब आपके मुख्यमंत्री का अभाव हुआ या चुनाव रद्द हुआ या राज्यसभा निष्कासित की गई, राज्यसभा भंग की गई, तब के लिए इसे होता क्या है हमारे देश में कि अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है या राज्य सरकार नहीं बन पाती है या चुनाव रद्द हो जाते हैं तो उस समय उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति उस प्रदेश का शासन करता है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ, अगली वीडियो हम इसको देखेंगे। जैसे आप पता होगा आपको कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया गया, कब से कब तक रहा, उसका मतलब टाइम पीरियड क्या रहा। तो इन सब बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।